सुबह लगभग 10 बजे आज मेरे भतीजे हैं, लगभग 30 इयर्स ओल्ड हैं। वो घर पे आज संडे की वजह से थोड़ा सा ऐसे ही काम कर रहे थे सीडी लगा के। अचानक उनकी सीडी स्लिप हो गई और वॉश बेसिन में पहले सीडी लगी है, जिसकी वजह से वॉश बेसिन टूट गया और फिर वो वॉश बेसिन के ऊपर जाके गिरे हैं और उनका राइट हैंड कोहनी से नीचे पूरा का पूरा फाड़ दिया उसने, वॉश बेसिन ने उसको, और सारी खाल लटक गई और अंदर की जो नसें हैं वो नसें भी कट गई थी काफी। बड़ी मुश्किल से, बहुत जल्दबाजी में उन्हें हमने एडमिट करवाया फोर्टिस हॉस्पिटल में। अब यहाँ मुझे जैसे ही मेरे भतीजे ने, दूसरे वाले भतीजे ने फोन किया, मैं जैसे तैसे भागा वहां पर। वहां जाके देखा मैंने आईसीयू में, देखा नहीं जा रहा था सिचुएशन को बिल्कुल भी, इतना बुरा हाल था। जाते ही वो इतनी दर्द से करहा रहा था कि पूछो मत। पता चलता है कि जो प्लास्टिक सर्जन है वो संडे होने की वजह से आज ड्यूटी पे नहीं है। उनको बुलाने के लिए उन्हें कॉल किया गया, दिल्ली से बाहर थे वो। उन्हें आने में बहुत टाइम लग रहा था। उन्हें कम से कम, उन्होंने बोल दिया था कि मुझे कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा। मेरे सामने कोई भी चारा नहीं था, तो अचानक मेरे को ध्यान आया कि मैंने अभी सर की क्लास ली है। उस क्लास के अंदर में हमने काफी कुछ सीखा है इसके बारे में, थर्ड आई एक्टिवेशन वगैरह है, जो भी ये चीजें सीखी, इस पे मेरा विश्वास पूरा 100% था। मैंने सर को कॉल किया, सर ऐसे ऐसे आज मेरे साथ हो गया। और मैं इसमें, हालांकि मैं जब सर से बात कर रहा था, मैं पूरी तरह से बात नहीं कर पा रहा था, मेरा रोना बहुत ज्यादा निकल रहा था। तो फिर सर ने मेरे को बोला कि आप चिंता ना करो, मैं यहाँ बैठ के उनके लिए ब्लू रेज मैं यहाँ से भेजता हूँ और टेंशन मत लो, अब हम उसको मैनेज कर लेंगे। मैं यहाँ पर डॉक्टर्स के साथ लगातार टच में था। नसें कट जाने की वजह से खून का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, जो कि लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो रहा था। देखा नहीं जा रहा था। उधर से वो डॉक्टर्स, सर्जन है, वो भी बहुत लेट हो रहे थे। उस बीच में सर ने मेरे को सजेस्ट किया कि आपको जैसे ही टाइम मिले आप ब्लू रेज भेजो। मैंने बहुत इफेक्टिव तरीके से साइड में बैठ के, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, हम डॉक्टर का केवल इंतजार कर सकते। फिर सर ने भी मेरे भतीजे के लिए ब्लू रेज भेजी और मैंने भी यहाँ बैठ के साइड में ब्लू रेज भेजना शुरू किया। ऊपर जाके मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो डॉक्टर्स ने बोला कि अब धीरे धीरे जो है वो ब्लड जो बहना शुरू हो रहा था, बहुत तेजी से बह रहा था, वो कंट्रोल होना शुरू हो गया है। आधे घंटे बाद, आधा 1 घंटे के बाद, 1:30 से 2 बजे के आसपास उन्होंने मेरे को बोला कि अब स्टेबिलिटी आ गई है। जहां ब्लड बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, उन्होंने मेरे को सारा दिखाया। मतलब हाथ के अंदर ब्लड की वजह से कोई नस नहीं दिख रही थी, कोई हड्डी नहीं दिख रहा, ब्लड था। लेकिन उस समय जब उन्होंने दिखाया, जैसे कॉटन से सारा ब्लड को साफ कर दिया जाता है, एकदम साफ सब कुछ दिख रहा था और ब्लड को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। कह रहे जी अब स्टेबिलिटी आ गई है, अब हमें टेंशन की बात नहीं है। और इस समय हम इसको, उस समय उन्होंने उसे स्टिचेस लगा के और टेम्पररी उस पर पट्टी कर दी थी। कह रहे सर जैसे ही डॉक्टर साहब आएंगे हमारी टीम एकदम रेडी है और आते ही हम ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम केवल ये ब्लड को रोक रहा था, अब ब्लड रुक चुका है, अब कोई टेंशन नहीं है। सर 3 बजे डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब ने देखा, 5 मिनट हमें समझाया और 3:30 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। मैं अभी भी फोर्टिस हॉस्पिटल में बैठा हुआ हूँ, अभी भी ऑपरेशन रेगुलर लगातार चल रहा है। 9 बज चुके हैं, लगभग 6.5-7 घंटा हो चुका है ऑपरेशन होते हुए। लेकिन ये है कि जो बहुत ज्यादा जो डरावने वाला समय था, जो खून नहीं रुक रहा था, डॉक्टर ने आते ही बोला कि ये जो ब्लड रुक गया है बहना, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और उन्होंने आउट ऑफ डेंजर सिचुएशन बता के अपना काम करना शुरू कर दिया है। बैठ के मैं जब से ही यूरोज भेज रहा हूँ, अभी मेरे पास अंदर से खबर आई है कि शायद 10-15 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट को बाहर ले आएंगे हमारे को, और उसको देखने के बाद फिर मैं आगे की सिचुएशन में। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आज अगर सर ने वहां बैठ के, और मैंने जितना सर ने मुझे सिखाया है, अगर हम ब्लू रेज ना भेजते तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो ब्लड रुक जाता, क्योंकि उन्होंने भी लगभग हाथ खड़े कर दिए थे कि
नसें इतनी कट चुकी थी, नसों में से ब्लड को रोकना बहुत भारी हो रहा था, बड़ी मुश्किल हो रही थी ये बातें। तो बड़ी मुश्किल से ये चीजें हुई हैं, सर ने थोड़ी सी हेल्प करी है, थोड़ा हमने किया है। सर की जो ब्लूरेज वहां से सर ने दिया है मेरे भतीजे को, उसकी वजह से सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया गया है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मैंने जो ये सर के सानिध्य में आके सेल्फ हिप्नोसिस और थर्ड आई एक्टिवेशन की वजह की जो भी हम शिक्षा ले रहे हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत ही काम आने वाली चीज है। जरूरी नहीं है आप इससे आप आर्थिक लाभ से ले सकते हैं, आप इससे शारीरिक लाभ भी ले सकते हैं। ये मेरे सामने आज लाइव चीज हुई है मेरे साथ। इसीलिए मैं चाह रहा था कि एक बार मैं 10-15 मिनट का समय निकालकर अपना अनुभव आप सभी के साथ शेयर करूं।